नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, मैंने आपको पाषाण काल पिछली वीडियो में पाषाण काल के बारे में जानकारी दी। अब पाषाण काल के बाद में जब मानव का और भी ज़्यादा विकास हुआ तो उस विकास के काल को कहते हैं ताम पाषाण काल। ठीक है, कौन सा काल? अब मानव जो है पुरा पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल से निकलकर अगले क्रम में जब आया तो वो था ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल की जानकारी, ताम्रपाषाण काल की जानकारी ये आपको पता है कि नवपाषाण काल 6000 बीसी से 3000 बीसी था और 3000 बीसी से 700 बीसी में 700 बीसी तक ताम्रपाषाण काल आया। ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत और इसी को अनुक्रम में बांट दिया गया। इतिहासकारों ने साक्ष्य के आधार पर और सामग्री के आधार पर और अध्ययन सुविधा के लिए ताम्रपाषाणिक काल को भी कई कालों में बांटा। वो जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। ताम्रपाषाण काल से सबसे पहले जो हमें मिला गुलिंद से। ताम्रपाषाणिक काल में गुलिंद है जो कि एक स्थल है। ठीक है, अब इसमें दो चीज हो गई, एक तो स्थल आ गया कि गुलिंद से क्या मिला, तो स्थलों में ताम्रपाषाण काल का स्थल गुलिंद, और गुलिंद से क्या मिला? पत्थर के फलक उद्योग के अवशेष। समझ रहे हो कि ताम्रपाषाण काल का जो स्थल है वो गुलिंद, और गुलिंद से क्या मिला? पत्थर फलक, यानी पत्थर के फलक उद्योग के अवशेष। ये हमें ताम्रपाषाणिक काल से मिले, जो बताते हैं कि ये ताम्रपाषाणिक काल का है। ठीक है, अगले उसमें क्या मिलता है? चित्रित मृत भांडों का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी जो चित्र, यानी कि मृत भांडों पर, मट्टियों के बर्तनों पर जो चित्र बने हुए थे, जो कि जैसे कि आज के आधुनिक युग में भी कुछ मिट्टियों के बर्तन होते हैं, वो काफी डिजाइनदार होते हैं। तो उस समय में मिट्टियों के जो बर्तन थे, मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित, यानी चित्र वाले बर्तनों का प्रयोग करने वाले कौन थे? ताम्रपाषाणिक काल के लोग। ठीक है, अब ताम्रपाषाणिक काल की जो संस्कृति है उसका अनुक्रमक इसी प्रकार, जैसे कि ये ताम्रपाषाणिक है और इसके अब हम चार क्रम, ताम्रपाषाणिक काल की संस्कृति के चार क्रम, उसमें क्या है? जैसे कि आहड़, आहड़ की ताम्रपाषाण काल की संस्कृति। ताम्रपाषाणिक काल से ही अब इतिहासकारों ने और जो उत्खनन करे उन्होंने इसको भी अपनी अध्ययन सुविधा के लिए चार भागों में बांट दिया। कौन कौन से हैं? देखो, आहड़ की ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इस संस्कृति का जो समय है वो 2500 बीसी से 1700 बीसी। नोट कर लेना, पेपरों में ये सवाल आ चुका है। दरअसल वो किस प्रकार का सवाल था कि संस्कृतियां दे दी और उसमें उनका समय पूछा गया और मिलान करने के लिए। तभी मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश करी है कि जो संस्कृतियों का समय है ये नोट कर लेना, पेपर में पूछे जा चुका है ये सवाल। ठीक है, आहड़ की ताम्रपाषाण काल संस्कृति, इसमें क्या है? 2500 बीसी से 1700 बीसी इसका समय था। अब है मालवा की ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, कि कायथा की ताम्रपाषाण काल संस्कृति। इसकी कायथा की ताम्रपाषाण काल संस्कृति। आहड़ के बाद में जो इतिहासकारों ने, जो पुरातात्विक इतिहासकार थे, उन्होंने जब इसका उत्खनन किया तो कायथा की जो ताम्रपाषाण काल संस्कृति की जो जानकारी निकल के आई, वो उसका समय जो निकल के आया वो था 2000 से 1800 बीसी। इसके बाद में जो उत्खनन होता है वो मालवा की ताम्रपाषाण काल संस्कृति का, इसका जो समय निकल के आता है वो 1700 से 1200
बीसी निकल के आता है। अब आती है जारवे संस्कृति, ठीक है। जारवे संस्कृति का जो समय है वो 1400 बीसी से 700 बीसी है। ये ताम्रपाषाण काल में ही, जैसे कि ये ताम्रपाषाण काल, और इसमें ये आहड़, ये मालवा, ये जारवे, ये कायथा, ठीक है। इस प्रकार अब ये संस्कृति चल रही है। जबकि जो लास्ट जो पाषाण काल था, नवपाषाण काल, वो 6000 से 3000 बीसी था। तो 6000 से 3000 बीसी के बाद में जो काल स्टार्ट हो रहा है वो ताम्रपाषाण काल संस्कृति है। इसी के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं जो इनों का उत्खनन हुआ है। अब इससे आगे की बात करते हैं। कायथा की जो पहचान है वो किससे की गई है? वो बरहमहीर की जन्मस्थली से। कायथा की पहचान बरहमहीर की जन्मस्थली से की गई है। और मालवा की जानकारी हमें किस प्रकार मिली? भाई मालवा की जानकारी हमें किस प्रकार मिली तो याद कर लो, नवदा टोली और महेश्वर के उत्खनन से। नवदा टोली जगह है, महेश्वर भी जगह है। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि ताम्रपाषाण कालिक स्थल तो ये हो गए नवदा टोली और महेश्वर, लेकिन ये मालवा संस्कृति के अंतर्गत भी हैं। अगर ताम्रपाषाण ना पूछेगा तो वो मालवा संस्कृति के ताम्रपाषाणिक स्थल पूछेगा, तो वो ये हैं। अब इसकी तुलना की बात करते हैं। इसकी तुलना किससे की जाती है? इसकी तुलना करी जाती है फरगना घाटी की चुस्त संस्कृति से। यानी कि एक तरफ तो मालवा संस्कृति थी भारत में, और फरगना घाटी की दूसरी तरफ चुस्त संस्कृति थी। ये दोनों संस्कृति आसपास थी। तो इसकी तुलना किससे की जाती है? चुस्त संस्कृति से। ये सवाल भाई पूरे चांद से पूछ ले एग्जामिनर की, कुछ ना पता कि वो क्या करता, क्या पूछ सकता, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मालवा की जो तुलना की जाती है वो फरगना घाटी की चुस्त घाटी से। अब मनुष्य की बात करें कि मनुष्य ने इसमें क्या किया। मनुष्य ने तांबे और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करा। मनुष्य ने तांबे और पत्थरों का जो इस्तेमाल किया था वो ताम्रपाषाण काल में किया था। तो इसीलिए इस संस्कृति को ताम्रपाषाण काल की संस्कृति कहते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मनुष्य ने क्या करा है? तांबे का प्रयोग। तांबे का प्रयोग कब किया था? 5000 बीसी में। जो इतिहासकारों ने जो साक्ष्य दिए हैं कि भाई तांबे का सबसे पहला प्रयोग 5000 बीसी में किया गया, ठीक है। यानी कि 5000 साल पहले तांबे का। अब ये इतिहासकारों ने खोजबीन करके ही दिया है, जो मैंने आपको समय बताया, ठीक है। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार से? तो ग्रामीण थे। ताम्रपाषाण कालिक जो लोग थे वो ग्रामीण समुदाय के थे। इसके ग्रामीण समुदाय के। अब यहां से क्वेश्चन है दैमाबाद के उत्खनन से। ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अंतर्गत ही ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दैमाबाद है ना, ताम्रपाषाण काल संस्कृति का भी है, लेकिन दैमाबाद जारवे संस्कृति के अंतर्गत भी आता है। वही चीज जो मैंने अभी आपको पहले बताई कि भाई जो ताम्रपाषाण काल संस्कृति में चीज चल रही है, अब उसकी शाखाएं होगी। जैसे अगर हम भारत बातें करें मोटे स्तर पर, भाई भारत तो देखो ये हो गया पूरा एक तरीके से, ठीक है। अब इसके 4 भाग कर लो, तो ये पूर्वी, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, इस तरीके से। अब पहले भारत में कुछ और था, उसके बाद में कुछ और, उसके बाद में कुछ और। इसी प्रकार ताम्रपाषाण काल में मानव पहले क्या करते थे, उसके बाद में फिर आहड़ संस्कृति में कुछ और करा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में कायस्था में, उसके बाद मालवा, उसके बाद जारवे। तो अब देखो दैमाबाद के उत्खनन से, कहां से? दैमाबाद के उत्खनन से हमें क्या क्या चीज मिली?
कि एक तो मिला गेंडा, एक हाथी और एक भैंसा। ये नोट कर लेना। चाहो तो ऐसा जारवे संस्कृति के नाम से भी लिख सकते हो, क्योंकि जारवे संस्कृति का ही सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, तो इससे हमें उत्खनन से क्या क्या मिला? एक गेंडा, एक हाथी और एक भैंसा, और एक रथ भी हमें देमाबाद से मिला। और इसमें एक चीज और कि रथ के ऊपर, यानी कि रथ के ऊपर एक व्यक्ति खड़ी मुद्रा में है। किसमें है? खड़ी मुद्रा में है एक व्यक्ति। और ये चीज कहां से मिली है? देमाबाद के उत्खनन से। ये कब की है? तो ताम्रपाषाणिक काल। ताम्रपाषाणिक काल में भी ये जारवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इनाम गांव से हमें क्या मिला? इनाम गांव से मकान गोल आकार के, यानी कि जो यहाँ पे मनुष्य रहते थे वो गोल आकार के मकानों में रहते थे ताम्रपाषाणिक काल में। अब हम भारत की बात करते हैं कि भारत में, तो देखो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, भारत में जो ताम्रपाषाणिक काल के जो स्थल हैं, भारत में जो ताम्रपाषाणिक काल के जो स्थल हैं वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आहड़ व गुलिंद है। दक्षिणी पूर्वी क्या? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आहड़ और गुलिंद। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा, एरन, ठीक है, और पूर्वी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत, यानी कि ताम्रपाषाण काल के जो स्थल है, जो ताम्रपाषाण काल के स्थल है भारत में, वो कहाँ कहाँ मिले? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? आहड़ और गुलिंद है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी अंतर्गत कौन कौन से जगह हैं? तो मालवा, कायथा, एरन। ठीक है जी। अब बात करते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र की, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में ही मिले हैं। और इसके बाद जो ताम्रपाषाणिक काल स्थल मिलते हैं वो दक्षिणी पूर्वी भारत में मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल से मालवा के मृत भांड। अब देखो कि जो ताम्रपाषाण, मैंने आपको अभी उसी तरीके से बताया कि ये वही ताम्रपाषाण काल संस्कृति होगी। अब इसके जब ये 4 भाग हो गए, इनमें उत्खनन होने लगा, तो जो ताम्रपाषाण काल के जो मृत भांड थे उनसे मालवा के मृत भांड, ताम्रपाषाण काल से मालवा के मृत भांड बहुत अच्छे थे, यानी अच्छी क्वालिटी के थे। ठीक है, अब ताम्रपाषाण काल के उत्खनन की बातें करें। अब उत्खनन से ताम्रपाषाण काल का जो उत्खनन हुआ अहमदनगर में जब ये उत्खनन हुआ, तो अहमदनगर से जारवे नेवासा और देमाबाद। ठीक है, ताम्रपाषाण काल को जो उत्खनन हुआ, जो इतिहासकारों ने उत्खनन किया कि भाई पुराने स्थल हैं, इनकी जो खुदाई करी तो इन कहाँ पे करी? अहमदनगर के जारवे, नेवासा और देमाबाद में। और पुणे में कहाँ पे करी? कि पुणे में करी चंदौली, सोनगांव, इनामगांव। ठीक है, पुणे में कहाँ पे हुई? चंदौली, सोनगांव, इनामगांव। अब ये जारवे संस्कृति के ये जो पुरातन स्थल है ये जारवे संस्कृति के हैं, यानी कि इनका जो समय आप बोल सकते हो, इन्हें जारवे संस्कृति के बोल सकते हैं। और इसमें देखो देमाबाद सबसे बड़ा, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी बताया कि देमाबाद सबसे बड़ा पुरा स्थल है। ठीक है, अब आ जाओ। और देमाबाद से मैं आपको भी ये भी बता रहा था कि यहां से हमें उत्खनन में क्या क्या चीजें मिली। तो एक तो हो गया सबसे बड़ा पुरा स्थल, दूसरा एक हाथी, एक गेंडा, एक भैंसा और एक रथ, और रथ पर भी एक व्यक्ति खड़ी मुद्रा में। ठीक है, अब कृषि की बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। तो इसमें जो मनुष्य थे वो दाल,
धान, गेहूं। धान, ये चावल लिख दिया, ठीक है, ये धान है क्या? याद रखना कि कृषि में यहाँ के मनुष्य तामपाषाण काल क्या करते थे? दाल, धान और गेहूं, ठीक है। और पत्थरों के घरों में, अब इसी में मैं बात कर रहा हूं कि पत्थरों के घरों में कौन रहते थे। एक तो देखो यहां पे मैंने अभी आपको बताया, इनाम गांव में लोग किस प्रकार रहते थे? गोल मकानों में, यानी गोल आकार के मकानों में तो इनाम गांव के लोग रहते थे। अब भाई संस्कृति बड़ी है तो उसमें कोई चीज पूछेंगे कि भाई इनाम गांव के तो इसमें रहते थे। अब यहाँ पे आओ, आहड़ के लोग, पत्थरों के मकान में कौन रहते थे? आहड़ के लोग। प्रश्न पूछा जाए कि ताम्रपाषाण काल में पत्थरों के घरों में कौन रहते थे? तो आहड़ के लोग रहते थे। और मकान गोल आकार में के लोग कहाँ, किस जगह पर रहते? तो इनाम गांव में, ठीक है। अब एक चीज और मिली हमें दैमाबाद से। देखो दैमाबाद से हमें एक चीज और भी मिली कि दैमाबाद से हमें ये सारी चीजें मिली थी। सबसे बड़ा पुरा स्थल भी था, और दैमाबाद से कांसे की वस्तुएं, तांबे के बाद में जो आती है कांसा, कांसे की वस्तुएं भी हमें दैमाबाद से मिली। और अब देखो इनाम गांव, फिर से इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव से गोलाकार के मकान, कुंभकार, शिल्पकार और धातुकार। हमें इनाम गांव से कुंभकार यानी कुम्हार, शिल्पकार जो आज की भाषा में बढ़ई, शिल्पी, और धातुकार जो लोहे के लोहार एक तरीके से, वो हमें यहां से मिले। एक चीज और, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति ताम्रपाषाण, ठीक है, मिट्टी यानी टेरिकोटा, मिट्टी की मूर्ति भी हमें यहां से मिली है, ठीक है। अब ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे, इन्होंने क्या करा था? मातृ देवी की पूजा अगर कहीं से शुरू होती है, मातृ देवी की पूजा जो शुरू हुई वो ताम्रपाषाण काल के लोगों ने शुरू किया। कहां से? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने मातृ देवी की पूजा भी शुरू की। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको ताम्रपाषाण काल के बारे में बताया, यानी पिछली वीडियो में सारे पाषाण काल जिन जो उनसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी जानकारी दी। अब ताम्रपाषाण काल की जानकारी मैंने आपको दी, क्योंकि मनुष्य का विकास होता गया, मनुष्य का विकास होता गया तो उस वो नए नए कालों में नई नई चीजों का आविष्कार करता गया और अपने उपयोग के लिए बनाता गया। अब इसके बाद जो समय आएगा वो लोहे काल का आएगा, और लोहे काल में मानव ने क्या क्या चीजें करी और इतिहासकारों ने अध्ययन सुविधा के लिए उसमें क्या क्या चीजें हमें बताई, वो आज जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।